तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का आपका हिंदी विषय का वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 23 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 23 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर रहा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे बच्चों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ए नंबर वाला होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, रामधारी ईमानदारी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, ईमानदारी ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दार। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों देखो आपको मैं सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, 3 भेद होते हैं। कितने, 3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वे विद्यालय जाता है वाक्य में वे कौन सा शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वे जो है ना यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहा है, तो सर्वनाम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लो, याद कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 23 तारीख को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा इसमें, हमें पर्यावरण की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा रक्षा, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जल ही जीवन है इसलिए इसे हमें जल करना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल ही जीवन है इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, संरक्षण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको भी याद होगा, वैसे आपने अभी अभी 26 जनवरी मनाई होगी। देखो 26 जनवरी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में होता है। देखो प्यारे बच्चों, परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में क्या होता है, सफल होता है। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, सफल। ठीक है ना, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमानदारी शब्द में मूल शब्द है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी शब्द में मूल शब्द कौन सा, ईमान इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे 11वां 12वां 13वां, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखो 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया, ये वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, अनुशासन का महत्व लिखिए। 12वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा ना आपके पेपर में, तो चलो अपन देख लेते हैं। अनुशासन का महत्व प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पर पत्र लेखन के 2 प्रकार आपको बताने हैं। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पत्र लेखन के 2 प्रकार आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। मुहावरा क्या होता है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। मुहावरा क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिश्रम का महत्व 2 वाक्यों में लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम का महत्व 2 वाक्यों में आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता अभियान पर 2 वाक्य आपको लिखने हैं। ठीक है ना, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, स्वच्छता अभियान पर 2 वाक्य आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे प्रकार से आप लोग याद करके जाना।
अगला क्वेश्चन पूछा है समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना आपके पेपर में, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 जो पूछा है, समय बहुत मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय नहीं उपयोग करते हैं वह जीवन में सफल नहीं होते हैं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आपको इस प्रकार से करना होगा। ग्रीष्म ऋतु वर्ष की सबसे गर्म ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें तेज होती है, लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर दे रखा है, अपने प्रिय लेखक का परिचय दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर अपने प्रिय लेखक के बारे में लिखना। तो देखो मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद है। उन्होंने अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी रचना सामाजिक जीवन को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आपको एक आवेदन पत्र लिखकर आना है, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। देखो यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है, ठीक है ना। बीमारी हेतु आपको अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिख कर आना होगा, जो कि प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, मैंने आपको ये बता दिया पूरा। 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख कर पढ़ कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने अच्छी प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉप करोगे अगर आपने इन सभी के सभी मेरे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो, ठीक है। तो पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके पढ़ के जाइएगा, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।